गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने 160 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 170 क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। देखो इन सवाल को यहाँ पर कह रहा है 15%। और देखो 3 साल के लिए है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। अगर 20 का हम क्यूब निकालेंगे 3 साल के लिए तो 8,000। तो अपनी तरफ से क्या मान लिया, मैंने मान लिया हमारा प्रिंसिपल 8,000 रुपया है। कितने रुपया है? 8,000 रुपया है। ठीक, अब 8,000 रुपया है तो मैंने बताया था अगर इस तरह की कोई वैल्यू दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, हम वो मान लेते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या रेशियो वो गोल्डन रेशियो 3 साल का है ना, 3 साल के लिए रेशियो मानते हैं तो कितना रेशियो होता है 3:3:1। ठीक, अब देखो 8,000 का 15% की दर से 15 8 120 तो कितने रुपए हो जाएंगे 120 रुपये, मतलब 1,200 रुपये हो जाएंगे पहले साल। और फिर 112 का 15% तो 15 दूना 30 के शून्य और 15 एकम 15 3 18 180 हो जाएंगे। फिर इस 180 का 15%, 180 का 15% कितना होता है 15 8 120 के शून्य और 15 एकम 15 15 10 25 2 27 270 आ जाएगा और एक बार 27 आ जाएगा। इतना आया। अब टोटल तुम्हारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 180 12 36 3600 हो जाएगा 3600। और तुम्हारा 18 54 मतलब 540 और प्लस का कितना 200 मतलब 27। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 4 2 6 6 5 11 के 1 4 2 6 6 5 11 के 1 और 3 1 4 तो 4160 तुम्हारा टोटल नहीं 4167 क्योंकि यह 7 है तो 4167 टोटल कितना हो जाएगा 4167 रुपया। तुम्हारा एक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 4167। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4167 नहीं ना, कितने हैं कितना है 4167 ही आया है। देखो तुम्हारा हिसाब से कितना होगा 4167 और सवाल में भी बोला है कितना है 4167 है तो 4167 कट जाएगा तो एक की वैल्यू 1 गुना है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल तुमने कितना माना था 8,000 तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना हो जाएगा 8,000 की जो राशि है और उसका 15% की दर से 3 साल के लिए, तो 15% की दर से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 15 नहीं 3 साल नहीं, दर उसी रहेगी 8,000 की राशि हो गई और दर कितनी है 15% और कितने ईयर हैं 5 चौक 20 20 4 24/5 ईयर और रेट परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी आ जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। यही क्वेश्चन पूछा था तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 16 85 16 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे 6 पंचे 30 30 30 मतलब लास्ट में एक जीरो आएगा 30 16 पंचे 80 के शून्य 16 एकम 16 16 8 24 240 को 24 से गुणा करेंगे तो 24 के वर्ग कितना होता है 576 तो 576 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कह रहा अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। ब्याज क्या किया जाता है अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। अब अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में ब्याज ले लेता है कोई, 6 महीने में ब्याज। ये कह रहा है अर्धवार्षिक 8% ब्याज वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि का अंत में इतनी हो जाती तो उसी राशि को 2 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। उसी राशि पर 2 गुना ब्याज की दर से, मतलब राशि वही की और ब्याज की दर क्या कर दिया 2 गुना कर दिया तो पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो देखो अब भाई 1 साल के लिए है ना तो 8% का मतलब 4% 4% तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25 तो 25 की कोई राशि थी। अब भाई 1 साल में अगर हम 6 महीने में ब्याज ले आए तो 25 6 महीने में 2 बार ब्याज दिए तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 और एक ब्याज दे आए तो 26 अमाउंट हो जाएगा तो 26 का वर्ग कितना होता है 676। तो अगर 625 रुपये की राशि है तो 676 हो जाता है, लेकिन कुछ अगर 676 नहीं हो जाता अंत में कितना हो जाता है 2080 हो जाता है तो इसकी वैल्यू है। तो इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 36 18 3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 3 बार 36 18 3 तो 30 गुना है तो ये तुम्हारी राशि भी 30 गुना हो जाएगी। तो 5 3 15 के 5 और 5 दून
3 दूना 6, 1 7 और 36 18, तो 1875 मतलब 18,750 तुम्हारी क्या हो गई, रास हो गई। फिर अब फिर कह रहा है रास, उसी रास कितनी आ गई, 18,750 रास। फिर कह रहा है ब्याज की दर 2 गुनी कर दी जाती। ब्याज पहले 8 रहा, अब कितना हो गया, 2 गुना मतलब 16 हो गया। और कह रहा है 4 सही 3/5 वर्षों में साधारण ब्याज, तो 4 5 20 3 23, 23/5 वर्षों में साधारण ब्याज, और इनको में 100 कर देंगे गुणा। तो इसको काटेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 23 15 के 5, और 3 बचा 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, 2 बचा 5 5 25, इतना आ गया। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 2 बचेगा, इधर काटेंगे 5 छक्का 30 और 5 5 25 25 और 5 एकम 5, 651 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 651 गुणे 8 गुणे 23, 651 गुणे 8 और गुणे में 23। अब देखो यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 8 एकम 8, 8 3 24, 4 एकम 4, लास्ट में 4 आना चाहिए ब्याज। अरे क्या कुछ गलत कर दिया क्या, कितना आया था, 18,750 गुणे 16 गुणे 23 बटे में 100 इंटू में 5। इसको काटेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, या फिर 500, ये 500 हो जाएगा, तो टोटल 500 हो जाएगा, और इसको सबको गुणा करेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला, एक आदमी 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 7,000 की और उसी अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 निवेश करता है। परिपक्वता के कुल ब्याज और कुल राशि कितनी होगी। ये कह रहा है कि एक आदमी है, 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 7,000 और उसी अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 निवेश करता है। चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 निवेश करता है और साधारण ब्याज 4,000 निवेश करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब तुम्हारा इसका कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 7,000 की राशि है, 7,000 की राशि, ब्याज कितना हो जाएगा, 16% साधारण ब्याज, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, तो 112 20, ये कितना ब्याज हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया 2 साल के लिए 7,000 के लिए। कह रहा उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारे 1,000 रुपया तुम लियो और इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 8% 1 साल का है, तो 2%, 8 दूना 16 और 8 3 66, तो 16.64% तुम्हारा निकालना पड़ेगा। और बटे में क्या करने के, 100 से हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 2 पॉइंट से करना, तो 16.64 तुम्हारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कह रहा है कुल ब्याज और कुल राशि ज्ञात करिए। तो कुल ब्याज कितना हो गया, देखो कुल ब्याज कितना हो गया, पहला आया था 1120 और दूसरा कितना आया था 16.64, है ना। तो ये कुल ब्याज आ गया, तो इसको जोड़ लेंगे, 4 6 2 8, 6 1 7 और 2, तो इतना आएगा 2780 तुम्हारा ब्याज आएगा, और 17,000 तुम्हारा इन दोनों का 10,000 10 7 17,000 तुम्हारा राशि है। तो 17,000 और प्लस 2780 कितना, 2784, तो लास्ट में कितना, 17,000 और 2784, तो 2784 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुल ब्याज आ जाएगा, और 17,000 तुम्हारा राशि आ जाएगी। तो इनको फोन करें, कुल ब्याज और कुल राशि कितनी होगी, परिपक्वता के क्रमशः कुल ब्याज और कुल राशि कितनी होगी। देखो कुल ब्याज कितना आ जाएगा, 2784, तो 2784 मतलब 2784 इसी में है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला। बाकी तो देखो 2784 इसमें नहीं, तो पूरा में निकाल लेंगे, और कुल राशि की निकाल लेंगे, तो कुल राशि का मतलब 2784 और 17,000 जोड़ देंगे तो कुल राशि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 25,000 की राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर 11% साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% मिला। तो कह रहा 2 वर्षों बाद कुल ब्याज इतना प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज
पर तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 वर्षों बाद इतने रुपए तुम्हें मिले। तो देखो तुम्हारी कितनी राशि थी, 25,000 की तुम्हारी राशि थी। कितनी राशि थी, 25,000 की राशि थी। 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को मान लेना, पहले भाग 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर क्या क्या था, 11% वार्षिक साधारण ब्याज लगा और दूसरे भाग पर क्या लगा, चक्रवृद्धि ब्याज 10% लगा और दोनों 2-2 वर्षों के लिए लिया गया है। तो 11% पहले भाग पर लगा तो 22% तुम्हारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, है ना। और तुम्हारा 22% तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ओ साधारण ब्याज हो जाएगा। और तुम्हारा 10% तुम्हारा ये लेगा, ये तुम्हारा 10% चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा भाई। 10% 2 साल के लिए हो जाएगा तो 21% हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब इसमें देखो हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 20% है और ये 21% है और तुम्हें ये टोटल ब्याज दिया गया और ये मूलधन दिया गया, तो टोटल निकाल सकते हैं ना। देखो ये 22% निकाला और ये 21% निकाला, ठीक, और इनके दोनों का टोटल निकाल सकते हैं ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका ये 25,000 नीचे करेंगे और ये रुपया ऊपर करेंगे, इनको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21.41%। तो ये को एक में क्या होता है, जुड़ता है, एक में इसमें कितना आ जाएगा, 4.1% ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.52%। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और गुणे 13 रेशियो। 12-13 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, 12-13 25 होता है और तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज कौन सा था, ये 22%, तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा 12,000। ठीक, एलिगेशन से इसको लगाया। देखो सबसे पहले इन दोनों का दोनों परसेंट निकाल लिया, फिर तुम्हारी कुल ब्याज दिया है और कुल राशि दिया, तो इतना बड़े करके निकाल लेंगे तुम्हारा वो। लेकिन ये कुल ब्याज कितने साल का लिया है, 2 साल का। तुम 1 साल का पहले वो करना और फिर उसके बाद वो कर देना, निकल आएगा। नहीं, ये टोटल ही रखना क्योंकि हमने 2 साल का दोनों निकाला है। तो इसको करेंगे और अपान में 25,000 करेंगे और इंटू में ये कर देंगे, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कट जाएंगे और बचेगा कितना, 25 से 25 दोनों भाग, 25 दूना 50, फिर भाग देंगे 25 से कम 25 और फिर पॉइंट करके 48 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा अनामिका 15,000 की एक ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली ब्याज की दर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना भुगतान किया। सुमन ने 10,000 की ऋण से साधारण ब्याज 3 वर्षों बाद सुमन की कितने ब्याज भुगतान करेगा। इसमें कह रहा है कि अनामिका ने क्या किया, 15,000 रुपये का ऋण लिया और 3 वर्षों बाद भुगतान कितना किया, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया और 15,000 रुपये लिए हैं, तो अमाउंट कितना भुगतान किया, 15×4 19,965। कितना, 19,965। अगर 15,000 रुपये उधार लिए हैं तो इसमें 4,965 वो दी नहीं, तो 19,965 रुपये का क्या किया, लोन लिया। तो देखो 3 साल के लिए, अगर हमें रेट निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1 साल के लिए। तो इसका क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका क्यूब करके काटेंगे, क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 1,000 आ जाएगा। और इसको काटेंगे 15 एकम 15, 4 19, 15 15 2 15 45, 3 15 15 15 45, 15 30, 15 एकम 15, 15 45, फिर 15 45, 15 एकम 15, तो 13 31 और इसका क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोई राशि 10 से कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो तुम्हारा रेट कितना आ जाएगा, रेट हमारा आएगा 10%। अब तुम्हारा रेट कितना आ गया, 10%। तो कह रहा उसी दर से, मतलब रेट कितनी निकाली तुमने, 10%, उसी दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 नहीं 30%, तो कितना आ जाएगा 3,000। अगला, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि की दर पर 2,432 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालेंगे, रेट निकालेंगे। कह रहा है
यदि ब्याज की दर 2 गुने ब्याज की दर के पर है तो समान राशि पर इतना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम राशि निकालेंगे। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो तुम्हें रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें 2 साल के लिए दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 249.28 और बटे में कितना आ जाएगा 24/32 इंटू में 100। तो इसको काट दो, 2 जीरो से ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 224/32 एक बार जाएगा, फिर कितने बार जाएगा 0 बार जाएगा, फिर 2.5, तो 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.25% तुम्हारी कितनी आ गई, रेट आ गई। ठीक, अब कह रहा है रेट को क्या कर दिए, रेट को क्या कर दें, समान ब्याज की दर से 2 गुने के बाद ब्याज दर बराबर है। तो यार समान ब्याज तुम्हारा ये है, उसके 2 गुने मतलब 2 गुने के बराबर है। तो 2 गुने का बराबर मतलब होता है कि देखो तुम्हारा 8 3 24, 24 3 27, ये तुम्हारा वर्ष है। 8 3 24 नहीं 8 चौक 32 3 35, तो ये 35/8 तुम्हारा क्या है, वो है। और ये तुम्हारा कितने साल के लिए है, समान मतलब समान ब्याज की दर से समान राशि पर इतने साल। तो ये अगर तुम्हारा ये 10.25 ये है कितने %, ये 2 साल का था ना, ये 10.25% 2 साल का। अगर हमें 1 साल का रेट निकालना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5, है ना, क्योंकि हमने 2 साल का एक साथ निकाल लिया था। अगर 1 साल का निकालना है तो सबसे पहले इनका अंडर रूट करेंगे तब 1 साल का आएगा। तो 5% आ गई 1 साल की रेट, तो 5% एक रेट है, तो यह रेट डबल कर देते हैं, तो 10% रेट कर देंगे। और प्रिंसिपल कितना था तुम्हारा 24/32 और रेट कितना कर दिया 10% कर दिया। और वर्ष कितने 8 चौक 32 3 35/8 और इंटू में करेंगे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 7 35, इसको काटेंगे 8 3 24 8 कम 8, इसको काटेंगे 8 3 24 8 0 0 8 चौक 32, 2 से काटेंगे 2 152, 152 को गुणेंगे 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, लास्ट में 4 यूनिट डिजिट किस में आ रहा, तो ये एक ही आ रहा है क्योंकि दशमलव में आता नहीं। तो कितना आ जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट 124 नंबर है, कोई आदमी 1250 रुपये की कुल राशि को 2 बराबर भागों में बांटता है। पहला भाग 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, दूसरा भाग चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर से समान समय के लिए निवेश करता है। दोनों भागों में मिलने वाली धनराशि बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए, तो तुम्हें 124 में बोला गया है कि तुमने 2 वर्षों के लिए निवेश किया। ठीक, तो कह रहा है बाद में कह रहा है जो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज दोनों क्या है, बराबर है, जो अमाउंट है। तो देखो इसका 10% है, 10% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 20%। तो 20% मतलब 120% कोई मान लेना एक भाग है। फिर कह रहा है दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मान लो बी है, तो बी क्या हो 10 10 20 है, 21% हो जाएगा, 120 है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ए आ जाएगा 121 और बी आ जाएगा 120। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई राशि। चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब बी की वैल्यू निकालना है, बी की 112। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 241 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। 241 मतलब कुल दिया गया है 12,050। ये कितने गुना है 24, कितने गुना है 24 पंचे 5, हाँ तो 5 गुना है 5 50 गुना। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 120 की, तो 12 पंचे 60, 6000 आ जाएगा।
ठीक, सारे सवाल उसी तरह हैं, सेम बेस पे कह रहा है 10% ब्याज की दर से 3 से 1/2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज इतना है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो सामान्य ब्याज की दर पर 1/2 सही 1 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ है। देखो सबसे पहले 10% है और 3 सही 1/3% के लिए ये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 10 ये कितना आ जाएगा, 10 × 30 1 31। तो हमारा क्या है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3940 है और हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल रेट कितना 10 और 3 दूना 6 7/2 और इंटू में क्या करेंगे 100। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और ये आ जाएगा 1 0 इधर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 7 चौक 28 7 दूनी 14 00 42 कितना आ जाएगा 4200। तो तुम्हारी 4200 राशि है, 4200 तुम्हारी क्या है अमाउंट है, राशि है, प्रिंसिपल है और रेट तुम्हारा क्या है 10%। अब कह रहा है 10% रेट नहीं है, रेट को क्या कर दिया गया क्योंकि छमाही किया जाता था तो रेट तुम्हारी कितनी हो जाएगी 5%। अब 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी 3, तो 4200 की राशि को 5% रेट से 3 छमाही मतलब 3 बार वो दिया है। तो हमने बताया था गोल्डन रेशियो कितना होता है 3:3:1। तो 5% 42 का निकालेंगे तो 5 दूना 10 5 चौके 20 1 21 210 का फिर 5% निकालेंगे तो 21 पंचे 105 5 0 21 कितना आ जाएगा 21 पंचे 5 5 1 कम 5 5 दूना 10 105 आ जाएगा तो 10.5 आएगा। 10.5 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 50 25 5 1 कम 5 तो 2 अंक का 10 मतलब आ जाएगा 0.5। तो 210 का 3 बार गुणेंगे 21 63 623 फिर प्लस का 30 630 प्लस 30 5 15 30 मतलब 31.5 इन सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, लेकिन 4200 राशि का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है एक धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा कितना है 300 है और साधारण ब्याज कितना है 250 है। अब देखो जैसे मान लो तुम्हारा अगर प्रिंसिपल होता तो कितने साल के लिए निवेश किए गए, साधारण ब्याज तो मतलब बराबर, तो साधारण ब्याज पहले साल कितना मिला 150 और दूसरे साल 150 साधारण ब्याज मिला। ठीक, अब देखो जो साधारण ब्याज होता है ये जो ब्याज होता है पहले साल, अब दूसरे साल ये साधारण ब्याज है कितना मिला, तो इनके बीच में 50 मतलब ये ज़्यादा मिला है ना, ये 50 रुपये ज़्यादा मिला तभी रेट मिलाएंगे। 50 रुपये ज़्यादा मिला 150 की वैल्यू इंटू में 100 कर देंगे 5 कितना आ जाएगा 5 दहमा ये 125 है 125 दोनों 50 आए नीचे आ जाएगा 125 50 कितना आ जाएगा 5 50 25 पंच 125 कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये आ जाएगा 50/125 इंटू में 100। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 25 25 चौको 100 कितना आ जाएगा 40% तुम्हारा रेट आ जाएगा। अगला है एक निश्चित राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है और जबकि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर समान धनराशि के लिए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद है। देखो साधारण ब्याज 4% की 6% की दर से 24% की वैल्यू तुम्हें दिया है, कितने दिया है 4500। ठीक, 24% की वैल्यू है तो तुम्हें 100% की वैल्यू 24% की वैल्यू दिया है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज, तो 4% की वार्षिक ब्याज है। ठीक, 4% वार्षिक ब्याज, तो 4% 1 साल के लिए है तो 2 साल के लिए कितना होगा 4 दूना 8 और 4 चौक 16 तो 8.16 कितना 8.16%। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500। अब देखो 1500 तुम्हारा वो मतलब 8% की वैल्यू है
और 0.6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1500 तुम्हारी 8% की वैल्यू। अगर 8 का अब उसको 8 का क्या करते हैं, 2 गुना कर दें, 8 का 2 गुना कर दें, 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। भाई 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 3,000 आ जाएगी 16% की वैल्यू। अगर इसको 16% की मतलब पॉइंट हटा दे, 0.1616 करे तो 30 रुपये आ जाएगी। तो तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 1500 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा? 1530 रुपये। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। 2 वर्षों में और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो इनसे जो 1 साल का ब्याज मिला ये इसके लिए क्या हो जाएगा? मूलधन। तो 1296 ये तुम्हारा मूलधन हो जाएगा रेट निकालने के लिए। इसमें क्या है? 12 में से 6 के कितना बचेगा? 6। इधर बचेगा 14 में से 9 के 5, और इधर कितना बचा? इधर बचा 7। 7 में से 0 के 7, बस 756 बटे 12 इंटू में 100 करेंगे। इसको काटेंगे, कितने से कटेगा? 6×5 = 30 अप्रॉक्स 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? शायद 5 बार जाएगा। 6 इसको गुणा करेंगे तो 75,600 कितना? 75,600 बटे क्या करेंगे? 12,096। इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? बरछंग 72, बरछंग 72 आ जाएगा। और फिर काटेंगे 2.5, 6.25 आ जाएगा। ठीक। कितना आएगा? 6.25। अब 6.25 आ जाएगा ये। फिर कह रहा है 4% दर बढ़ जाती है, तो 4% बढ़ के 6 4 10, तो 10.25 आ गया। और कितने वर्षों के लिए? 5 सालों के लिए 5 लिख देंगे, और 15,000 की राशि, तो 15,000 की राशि 3। अब बटे में क्या कर देंगे? 100 से गुणा। तो इसको 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये 5, इसको गुणा करेंगे। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो 10 × 50, 50 50, 15 × 75, 750, मतलब 7500 कुछ आंसर आएगा। 7500 से कुछ ज़्यादा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में ये है और ये है, इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा। ठीक। 7500 और कुछ आएगा, तो मतलब 7600 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक। कितना आ जाएगा? 7687। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। 5,600 की राशि पर साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग इतना दिया है, और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में किया जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग दिया है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमें क्या करना है? ऑप्शन से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करोगे तो टफ हो जाएगा। इसको ये क्वेश्चन को किस पे जाना पड़ेगा? हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अगर हम 12% रखते हैं, 12% का 2 साल के लिए 12 × 24% प्लस, अब 12 बार हम 12 × 24, 12 बार हम 144, 24 एक 25.41%। तो इसको गुणा करेंगे 25 और 24 दोनों जोड़ेंगे तो 25 और 24 कितना होता है? 49.44%। अगर निकालेंगे 5600 का, तो 56 से को 4 24 4 आएगा, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता। अब 9 वाला देखो, 9 रखेंगे तो 2 साल का 18% आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना आएगा? 9 दूना 18 और 9 9 81, तो 18.81, तो 18 दूना 36, 36.81 याद आएगा। 18 क्या तो कितना होता है? 36.81 आ जाएगा। और 81 का 56% निकालेंगे, कितना? 56, तो 6 से कम 6, तो लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। कितना से? ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 132 क्वेश्चन।
कह रहा है एक निश्चित राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज 2 वर्षों में 15,500 हो जाती है। कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कीजिए तो समान राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने साल में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या है तुम्हारा, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। मतलब 12% की रेस, कोई निश्चित राशि 12% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो कितनी हो जाएगी। देखो इधर ये 10 पर 12% तो 12 दूना 24, मतलब ये 124% की वैल्यू दिया है। कितना दिया है, 15,550, ये 124% की वैल्यू दिया है। अगर हमें निकालना है कितने परसेंट की वैल्यू, 100% की वैल्यू, तभी तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ये अमाउंट है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसमें पहले 124% ये जो निकालेंगे 124 बटे में करेंगे, ये 500 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, ये तुम्हारा आ गया क्या, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये आ गया तो क्वेश्चन आता है क्या निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, वो निकालना, रेट निकालना। तो ये फार्मूला लगाएंगे AP बराबर 1 + R/100⁴ फिर आएगा तुम्हारा आंसर। तो ये क्वेश्चन लंबा है। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है और समान राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना। 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में। अब 2 वर्षों का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 56, 66 हो गया, 8% की रेट। अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/25, 25 से कितना हो गया 27, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 की राशि कितनी हो गई 27 का वर्ग कितना होता है 749, 729। तो कितनी बढ़ी, 9 में से 5 गए 4 और 2 में से 2 गए 0, 104। तो राशि कितनी बढ़ी 104, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हमारी राशि कितनी थी, 104 नहीं थी, 66, 56 थी। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 6 चौक 24, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 कम 6, उसके बाद 4 4 छंग, इधर 4 4 9 4 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा 64। तो 64 का 25 से 64 गुणे 625, ये 64 गुणे 625 ये तुम्हारा मूलधन है। कह रहा समान राशि पर साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए समान दर से समान ब्याज। तो दर कितना 8 दूना 16, 16% हो जाएगी। और समान कितना वर्ष कितना है 2, और बटे में क्या निकलना 100। अब इसको काटना है बस। देखो देखो 16 दूना 32, 32 आएगा, यूनिट डिजिट 2, 5 चौक 20, 20 यूनिट डिजिट 2, 2 1 0 में 0, तो यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो देखो ये वाला और ये वाला, देखो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी 0, 0 से 1 दशमलव काट देंगे तो ये सॉल्व कर लेना बस। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला हमारा एक नया कंसेप्ट है किस्त वाला। जो किस्त वाला साधारण ब्याज में था उससे भी हार्ड होता है इसमें किस्त। और बाकी सारे कंसेप्ट मैंने ख़त्म कर दिए। जय हिंद।